उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश की सरकार ने 11 मई से कोविड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। फिलहाल कर्फ्यू को 18 मई की सुबह 6 बजे तक लागू किया गया है। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, मांस, मछली और दूध समेत अन्य जरूरत की दुकानें खुली रहेंगी। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,890 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस अवधि में 180 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि उत्तराखंड में अन्य राज्यों के मुकाबले आने वालों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। साथ ही 72 घंटे तक की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। उत्तराखंड राज्य के 18 से 45 वर्ष तक के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो उनको मुफ्त में वैक्सीनेट करने का सरकार ने निर्णय लिया था, जिसको 1 मई से प्रारंभ होना था, वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण जो प्रारंभ नहीं पाया, कल प्रदेश में विधिवत तौर पर उसका उद्घाटन किया जा रहा है, जिसको गढ़वाल में, देहरादून में, राधा स्वामी सत्संग भवन में मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और फिर उसके बाद हल्द्वानी में जो MD डिग्री कॉलेज है वहां पर कुमाऊं क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, राज्य में बहुत पहले हमने आपसे कहा था कि जो जिस कदर से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार बहुत गंभीर और संवेदनशील है और लगातार हम लोगों का प्रयास था कि कोविड संक्रमण की गति रुके, लेकिन ये गति लगातार बढ़ती गई। तो सरकार ने, जैसा सरकार का था कि राज्य के निवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने 11 तारीख से 18 तारीख प्रातः 6 बजे तक, 11 तारीख सुबह 6 बजे से और 18 तारीख सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। संपूर्ण राज्य में ये कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसमें कई तरह की, जिस तरह आपका कुछ गतिविधियां जो हमारी आवश्यक सेवाएं वो गतिविधियां चलती रहेंगी। जो प्रेस के हमारे कर्मचारी हैं, मीडिया के जो हमारे साथी हैं, उनका जो ID है वही उनके लिए पास होगा। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए विभाग के अलावा बाकी विभाग बंद रहेंगे और इन विभागों में भी कोशिश ये रहेगी कि जनसंख्या जो उपस्थिति हो वो 50% से ज़्यादा ना हो। इंटर स्टेट जो हमारे यात्री होंगे उनके लिए 72 घंटे पूर्व की RT-PCR को अनिवार्य कर दिया गया है और उसके अलावा जो देहरादून सिटी का जो पोर्टल है उस पोर्टल पर उन लोगों को अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा और केवल RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही उनको राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों के लिए भी ये काम किया गया है कि प्रवासी जो है वो 7 दिन का आइसोलेशन जो उनको करने के लिए अपनी अपनी ग्राम सभाओं में वो लोग आइसोलेट किए जाएंगे और 7 दिन बाद अगर कोई लक्षण नहीं आया तो वो अपने घर जा पाएंगे। और इसके लिए जो खर्चा है वो खर्चा जो आपने देखा है कि जो अभी निधि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन से जो निधि गांव को दी है उससे वो इस खर्चे को कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर अतिरिक्त खर्चा होगा तो जिलाधिकारी के निवर्तन पे जो हमारा SDRF फंड है उससे और CMRF फंड से उसके खर्चे को मीट आउट किया जाएगा। शादियों के लिए बार बार हमने अपील की है और आज भी प्रदेशवासियों से अपील है कि शादियां अगर हो सके तो स्थगित कर लें, क्योंकि जीवन रहेगा तो ये कार्यक्रम आगे हो सकते हैं। इस समय सबसे बड़ी चीज़ है आम आदमी की सुरक्षा, और अगर कोई करेगा तो 20 आदमियों से ज़्यादा शादियों में अलाउ नहीं होगा। इसी तरह सब यात्रा में भी अधिकतम संख्या को 20 रखा गया है। जो इंटर स्टेट मूवमेंट हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी 50% तक ही सवारियों को आप ले जा सकेंगे और उनके पास वाजिब कारण होना चाहिए। तीसरा, जो अलाउ किए गए हैं, अगर किसी व्यक्ति को 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति को उनको वैक्सीनेशन के लिए जाने के लिए उनके आवागमन में प्रतिबंध से मुक्त किया गया, लेकिन उसके लिए उनको पंजीकरण दिखाना आवश्यक होगा। इसी तरह जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन के लिए जाना अलाउ होगा। और जो ट्रेन से, हवाई जहाज से और गाड़ियों से आदमी आए हैं उनको लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए अनिवार्य तौर पर टिकट या यात्रा संबंधी डॉक्यूमेंट दिखाना आवश्यक होगा। देखिए, अब दुकानों में भी टाइम चेंज किया हम लोगों ने।
अब मात्र कर्फ्यू पीरियड के दौरान 10 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। 7 बजे से 10 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी आवश्यक चीजों की, चाहे वो राशन की हो, सब्जियों की हो, दूध की हो, और जो मीट चिकन फिश है इनके लिए 7 बजे से 10 बजे तक का टाइम दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो सब्जी और जो फल विक्रेताओं की आपने बात की है, इनके लिए मंडी में केवल किसान जो मंडी में बेचने आया है और वो रिटेलर जिसको इन सब्जियों को बेचना है, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को मंडी में उनकी जो प्रवेश है वो अनुमति नहीं होगा, ताकि संक्रमण को बचाया जा सके। इसके साथ साथ सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। पूर्णतः केवल MBBS, BDS और नर्सिंग कोर्स करने वालों को अंतिम वर्ष के लिए उनकी क्लासेज चलाई जा सकती हैं। साथ ही ये जो हमारे नगर निकाय हैं, इनको अनिवार्य किया गया है कि ये बस स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को, मार्केट्स को, मंडी को लगातार ये सैनिटाइज करते रहेंगे। मदिरा की दुकान और बार पूर्णतः बंद रहेंगे, इस पीरियड में पूर्णतः बंद रहेंगे। बैंक, ATM, IT वेंडर्स, बैंक ऑपरेटर, बैंकिंग करेस्पोंडेंट्स, ATM ऑपरेशन, कैश मैनेजमेंट एजेंसी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनको एग्जम्प्ट किया गया है। इसके देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।